नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे कि एनआरआई धोखेबाज दूल्हों से कैसे बचा जा सकता है। किसी भी माँ बाप के लिए अपनी बेटी की शादी करना और अच्छे घर में शादी करना उनका बहुत बड़ा सपना होता है। हालांकि ये सपना बेहद खर्चीला होता है, पूरी जिंदगी उसके लिए वो पूंजी जोड़ते हैं, तब तो एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी बेटी की शादी करके उसे विदा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में माँ बाप को लगता है कि जहाँ भी वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, वो सुविधा संबंध संपन्न परिवार हो, ऐसा परिवार हो जहाँ कोई आर्थिक तंगी ना हो, साथ में मान सम्मान हो उस परिवार का, और इस तरह की प्रतिष्ठा हो कि उनकी बेटी वहां पर जाए तो पूरी जिंदगी एक बेहतरीन जिंदगी जी सके। और इन तमाम शर्तों पर अक्सर एनआरआई दूल्हे खरे उतरते हैं, क्योंकि एनआरआई जैसे ही नाम लगता है दूल्हों के आगे, कहीं ना कहीं एक चकाचौंध जैसी स्थिति दिखाई दे रही होती है। और इसी झांसे में आकर बहुत सारे माँ बाप एनआरआई दूल्हों के साथ अपनी बेटी की शादी बिना किसी जांच पड़ताल के कर देते हैं, और उसका खामियाजा फिर बड़े स्तर पर उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे जो एनआरआई दूल्हे होते हैं, वो कुछ वक्त के बाद ही अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं, और ऐसी स्थिति में फिर वो उससे कोई संपर्क नहीं रखते हैं। और जो पत्नी है, उसे बरसों बरस इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद भी उसके हाथ में सिर्फ निराशा लगती है। कई बार इस तरह की पत्नियों के बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन पति जो पहले ही पत्नी को छोड़ चुके हैं, वो उन बच्चों को भी नहीं अपनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के एनआरआई दूल्हों से जो धोखेबाजी अगर कर रहे हैं, तो कैसे बचा जा सकता है। पहली चीज तो इसमें ये है कि जब भी आप शादी कर रहे हैं किसी एनआरआई दूल्हे से, तो उसके बारे में पता करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको पता करने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो जिस देश में वो रह रहा है, वहाँ के आस-पास के अगर आपका कोई परिजन रहता है, या फिर आपका कोई रिश्तेदार है, या फिर जानकार है, दोस्त है, और वो उस कंट्री में रहता है, तो उसके लिए लोकली इन चीज़ों का पता करना आसान होता है। बहुत सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं पहले से। वो व्यक्ति शादीशुदा तो नहीं है, परिवार की क्या बैकग्राउंड है, किस तरह का उसका व्यवहार है, कहाँ काम करता है। क्योंकि अक्सर एनआरआई जो दूल्हे होते हैं, वो बढ़ा-चढ़ा कर चीज़ों को बता रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार लड़की के जो माँ-बाप हैं, वो झांसे में आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि जब भी आप एनआरआई दूल्हे से शादी कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन शादी का पहले कराइए, और पारंपरिक ढंग से जो शादी होती है, वो बाद में कराइए। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि पारंपरिक ढंग से शादी हो गई, और उसके बाद दूल्हा कुछ दिन के बाद हनीमून मनाकर वापस चला जाता है कंट्री दूसरे, और लड़की को बोलते हैं कि उसका वीज़ा लगेगा और उसके बाद वो वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा होता है, क्योंकि कई एनआरआई दूल्हे सिर्फ शादी इसलिए कर रहे होते हैं कि दहेज की एक मोटी रकम उनको मिल जाती है, और उसके बाद फिर वो उस परिवार से, उस लड़की से कोई संपर्क रखना ही नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये है कि जब इंडिया में वो व्यक्ति रह ही नहीं रहा है, तो उसके खिलाफ आप क्रिमिनल केस भी नहीं चला सकते हैं। और आज की अगर देश की स्थिति की बात की जाए, तो इस तरह से कोई एनआरआई व्यक्ति अगर किसी भारतीय लड़की के साथ शादी करने के बाद उसको छोड़ देता है, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और मैरिज रजिस्ट्रेशन भी देखा गया है कि बहुत बार नहीं हो पा रहा होता है। कई बार दूल्हे कुछ न कुछ ऐसी बात बोलकर उलझा देते हैं लड़की के परिवार को कि वो पारंपरिक शादी ही सिर्फ बचती है। और ऐसी स्थिति में विदेश जाकर वो वहाँ का कानून चूँकि लचर है तलाक को लेकर, तो आसानी से अपनी पत्नी से तलाक भी ले लेते हैं, दोबारा शादी कर लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे मामले चूँकि सामने आए इंडिया में, और हर साल हज़ारों की तादाद में जो एनआरआई दूल्हे हैं, वो इस तरह से धोखेबाज़ी कर रहे होते हैं यहाँ की लड़कियों के साथ। उसी के मद्देनज़र सुषमा स्वराज जो थी, वो एक बिल लेके आई थी 2019 में, और इस बिल का नाम था, मैं आपको बताना चाहूँगी, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन 2019। राज्यसभा में ये टेबल किया गया, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट कमेटी के पास गया, कुछ सुझाव उसमें भी अलग-अलग तरीके से दिए गए, और ये अभी लोकसभा में पास नहीं हो पाया है, इसीलिए अब ये कानून नहीं बन पाया है। लेकिन आज नहीं तो कल ये कानून ज़रूर बन जाएगा।
और जब ये कानून बन जाएगा तो फिर और मुश्किल हो जाएगा इस तरह के एनआरआई दूल्हों के लिए भारत में शादी करके लड़कियों को उनको धोखा देना। उसका कारण है क्योंकि इसमें बिल में कई ऐसी चीजें दी गई हैं जिसमें खासतौर से कहा गया है कि अगर 30 दिन के भीतर शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो फिर वो जो एनआरआई दूल्हा है या तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा या उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो यानी कि शादी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा ही होगा, यहाँ अपने देश में भी, और अगर वो अपनी पत्नी को जहाँ रह रहा है वहां लेके जा रहा है तो वहां भी। तो एक तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ शादी वैलिड है, शादी वैलिड है, और उसके बाद अगर पति छोड़ रहा होता है तो फिर तलाक ही है ऑप्शन, बिना तलाक लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। और जब अगर इस तरह का एनआरआई दूल्हा तलाक दे रहा है अपनी पत्नी को तो निश्चित रूप से फिर पत्नी के हिस्से तमाम और चीजें आएंगी जो उसके अधिकार बनते हैं पत्नी के तौर पर। उसमें प्रॉपर्टी में उसका राइट होगा, इसके अलावा और उसको खर्चा पानी उसको देना होगा। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के भी जो खर्चे होते हैं वो पति को उठाने होंगे। अभी की स्थिति में सिर्फ दहेज का पैसा लेकर एनआरआई दूल्हा चला जाता है और लड़की और लड़की वाले पूरी तौर से हाथ मलते रह जाते हैं। उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता है कि कैसे और कहाँ किससे संपर्क किया जाए। कई ऐसे मामले भी देखने में आए सामने जिसमें कहा गया कि लड़की को उन्होंने भेज दिया था, शादी के बाद वीजा भी लग गया, लेकिन कुछ दिन के बाद ही, महीने 2 महीने में ही उस लड़की को इतना प्रताड़ित किया गया और विदेश में घर से बाहर उसको धकेल दिया गया। हमारे देश में भी इस तरह के मामले होते हैं कि पति घर से पत्नी को निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ कानून है, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो पति के खिलाफ शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का मामला डलता है। अगर दहेज वो मांग रहा है तो दहेज के मामला डलता है, बकायदा इस मामले में गिरफ्तारियां होती हैं। लेकिन विदेश में वो लड़की कुछ कर ही नहीं पा रही होती है क्योंकि एक तो कोई साथ में नहीं होता है, वो अकेली होती है, परिवार से कोई व्यक्ति नहीं हो रहा होता है। दूसरा, वहां पर उसे हर एक जगह जाकर खुद हर एजेंसी में एप्लीकेशन उसको देनी होती है, और जहां जिस लड़की के रहने का ही ठिकाना ना हो उस लड़की के लिए इन तमाम चीजों को करना आसान नहीं होता। इसलिए जब भी इस तरह की कोई प्रताड़ना के शिकार महिला विदेश में भी हो रही होती है तो सबसे पहले वो भारत आ जाती है, और भारत आके अपने परिवार को जब तमाम चीजें बताती है तो परिवार के पास भी बहुत कुछ ऑप्शन बचते नहीं है। हालांकि कुछ एक मामलों में विदेश मंत्रालय की तरफ से इस तरह के जो भगोड़े दूल्हे रहे हैं, जो यही पत्नी को छोड़कर चले गए या फिर जिन्होंने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करके उसको छोड़ दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई है, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। लगातार हम देखते हैं कि अगर 2015 से 17 के बीच में देखें तो विदेश मंत्रालय के पास तकरीबन 4000 से ऊपर इस तरह की शिकायतें आई, और अगर ओवरऑल देखें तो चाहे पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, इसमें आपको हजारों हजार केसेस मिल जाएंगे जो एनआरआई दूल्हे धोखेबाज निकले हैं। तो अगर पंजाब की ही बात करें तो 25 से 30 हजार इस तरह की लड़कियां हैं वहां पर जिनकी शादी एनआरआई दूल्हों से हुई और बाद में वो उनको छोड़कर चले गए। तो ऐसी स्थिति में बाहर भी कानून कम पेचीदगी नहीं है विदेशों में भी, और इसी वजह से लड़कियां वहां पर केस अपने पति के खिलाफ नहीं लड़ पा रही होती हैं, और अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उनके लिए ये साबित करना भी मुश्किल हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें घर से निकाला है वो उनका पति है। तो ऐसी सूरत में भारत में अभी चूंकि ये अपराध की श्रेणी में आता नहीं है, अगर कोई एनआरआई ऐसे अपनी पत्नी को छोड़ता है तो उसी का लगातार फायदा इन लोगों को मिल रहा होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 2019 में जो बिल लाया गया है, ये जब कानून बन जाएगा, और आज नहीं तो कल ये कानून बनेगा ही, तो ऐसी स्थिति में फिर खास तौर से पैसे के लिए ही जो शादियां हो रही होती हैं, एनआरआई दूल्हे कर रहे होते हैं, उस पर बहुत हद तक लगाम लग जाएगी, क्योंकि ना सिर्फ आपका पासपोर्ट जब्त होगा बल्कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोर्ट आपको इस तरह के मामलों में बेवजह आप पत्नी को छोड़ रहे हैं तो आपको सम्मन करेंगे, और जो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट है उसके थ्रू ही आपको सम्मन जाएगा, और उसमें आपको तुरंत अपना जवाब देना होगा, कोर्ट के सामने पेश होना होगा। अगर आप नहीं होते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी, आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। अगर इंडिया में भी आपकी प्रॉपर्टी है तो उसको भी अटैच कर लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग सिर्फ धोखा देने के लिए या फिर दहेज के पैसे ऐंठने के लिए एनआरआई दूल्हे शादी कर रहे होते हैं, वो अपने आप ही शादी इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि वो कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे, जेल जाना पड़ सकता है,
और साथ ही अपनी प्रॉपर्टी में भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इस कानून का इंतजार जरूर हो रहा है कि जल्द से जल्द पास हो, क्योंकि हजारों हजार महिलाएं आज भी इस इंतजार में हैं कि उनके पति उनको पत्नी का दर्जा दें, उनको अपनाएं, उनके बच्चों को अपनाएं, लेकिन वो लोग बरसों बरस वापस नहीं आए। और पंजाब और हैदराबाद जो है उसमें तो इतने ज्यादा केसेस हैं कि अगर आपका कोई भी जानकार वहां रह रहा होगा तो आपने जरूर कोई ना कोई इस तरह का केस जरूर उसके मुंह से सुना होगा। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए अभी कानून भले ही नहीं है, लेकिन आपको अगर एनआरआई दूल्हे से शादी करनी है तो आपको उसके क्रेडेंशियल्स की जांच करनी बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनी हुई बातों पर भरोसा न कीजिए, बल्कि पुख्ता जानकारी आप इकट्ठा कीजिए। और जब भी शादी कर रहे हैं तो पारंपरिक शादी जो है उसके तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन कराइए, बल्कि मैं तो कहूंगी कि रजिस्ट्रेशन आप शादी का पहले कराइए। कानूनन शादी पहले हो और पारंपरिक ढंग से शादी बाद में हो, क्योंकि उसके बाद आपके पास एक प्रूफ होगा कम से कम कि हाँ ये शादी लीगल है और ये कानूनी तौर पर पत्नी है इस व्यक्ति की। और अक्सर ये नहीं होने की वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत लोगों को दिक्कत का सामना होता है और लड़की के परिजन जो पहले ही लाखों लाख रुपया खर्च कर चुके हैं शादी में, उनके वैसे ही आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी होती है और वो इस काबिल नहीं रहते हैं कि विदेश जाके वो उस लड़के के खिलाफ केस लड़ सके। और यहाँ चूंकि उसको लाना संभव नहीं होता क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में ही नहीं है, तो एक्सट्रेडिशन या कोई अब विजय माल्या तो है नहीं कि वो हजारों का गबन करके चला गया है, हजारों लाखों करोड़ का। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का कानून कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, पूरा होता है। या ये कहिए कि हमारे यहाँ का जो लचर कानून है उसका फायदा वो उठा रहा होता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं उस पर गौर करने की जरूरत है। और जैसे जैसे हमारा कानून इस मामले में मुझे लगता है पार्लियामेंट से भी ये पास हो जाएगा बिल, तो फिर ऐसे एनआरआई दूल्हों के लिए किसी भी दुल्हन को, खासतौर से भारतीय दुल्हन को धोखा देना आसान नहीं रहेगा। और अगर धोखा देंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।